Question is a solid uniform ball, volume V floats on the interface of two immiscible liquids. Specific gravity of the upper liquid is rho 1, and that of the lower liquid is rho 2, and that of ball is rho. The fraction of volume of ball in the upper liquid. हमारे को दिए दो लिक्विड्स हैं अपर लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है rho 1. स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रिलेटिव डेंसिटी. दो अलग अलग लिक्विड्स हैं. And it flows at the interface of two liquids. Body की डेंसिटी दी है रो अपर लिक्विड की रो 1, लोअर लिक्विड की रो. Volume in upper liquid is V1, lower liquid is V2. हमने V1 upon V1 plus V2 total volume की रेशियो बतानी है कितनी है. Fraction of volume which is immersed in the upper liquid. Principle of flotation is that body will float if weight is balanced by upthrust. Yes. Upthrust इसमें दो liquids के कारण लग रहा है, रो 1 के कारण भी और रो 2 के कारण भी. Yes, sir. Half. So we can say that the body to float. Weight is equals to upthrust due to two liquids. Weight is V rho G. V2 can be written as total volume minus V1. तो इसको सॉल्व कर दो. जी तो कैंसिल हो जाएगा. V rho is equals to E1 rho 1. We can say V into rho minus rho. Fraction of volume in upper liquid. So V1 by V. V1 by V is rho minus rho 2 upon rho 1 minus rho 1. Clear है? Yes, sir. So C part answer. Second question is minimum horizontal acceleration the container needs to have so that pressure at A is equal to atmospheric pressure. प्रेशर अभी अगर मैं ए पे प्रेशर लिखूं तो ए पे जो प्रेशर है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम. ये 2 मीटर तक है तो प्लस 2 रो जी. सो प्रेशर विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अगर ये जीरो हो जाए मतलब इस पॉइंट के ऊपर लिक्विड बचे ही ना. दैट मींस अगर ये हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करे सच दैट शेप ऑफ लिक्विड ऐसे हो जाए. प्रेशर एट ए इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकॉज ए पॉइंट के ऊपर अब लिक्विड नहीं बचा.
तो दिस एंगल थीटा एक्सेलरेशन है। फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल्स टू A/G. ये डायग्राम से देखो तो ये 2 मीटर था, तो दिस शुड बी 4 मीटर, और ये 3 मीटर है। सो tan थीटा इज 4/3। सो एक्सेलरेशन शुड बी 4g/3। ये समझ आ रहा है कि 4 मीटर क्यों लिया मैंने? Yes, sir. बिकॉज इधर से अगर 2 मीटर नीचे जाएगा तो इधर से सिमेट्रिकली 2 मीटर ऊपर जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? Yes, sir. Third is an ornament weighs 36 gram only and 36 gram in air हो गए। An ornament weighs वैसे 36 gram, 34 gram in water. Assuming copper is mixed with gold to prepare the ornament. Find the amount of copper in it. Archimedes principle क्या? Weight in liquid is weight in air minus air minus up thrust. ये हमें दिया है, this is 34g. CGS यूज कर रहा हूँ 36g और वाटर की डेंसिटी 1। तो वॉल्यूम ऑफ ऑर्नामेंट कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर क्यूब। yes, sir. वॉल्यूम ऑफ ऑर्नामेंट इज वॉल्यूम ऑफ गोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉपर। हमें बताना है फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर इन इट। वॉल्यूम ऑफ कॉपर इज मास ऑफ कॉपर अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर। वॉल्यूम ऑफ गोल्ड इज मास ऑफ गोल्ड। मास ऑफ गोल्ड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टोटल मास माइनस मास ऑफ कॉपर। Yes. हमें सारी वैल्यूज गिवन है। ये गिवन है 2। मास ऑफ कॉपर हमने निकालना है। डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.9। डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19.3। टोटल मास कितना था? 36. तो मास ऑफ कॉपर नहीं पता, बाकी सब पता है। So you can solve this। हो जाएगा। Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ जी। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें वैसे हमें पता होना चाहिए ना कि बीकर की हाइट कितनी है, मतलब एक केस वो भी तो हो सकता है कि वो लिक्विड बाहर गिर जाए अगर हाइट छोटी हो। ऐसा क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, बट वो हम अपने आप एज्यूम कर लेंगे कि बीकर की सफिशिएंट हाइट है। नहीं दिया होगा तो फिर ये बताना होता है कितना ओवरफ्लो कर गया, फिर क्वेश्चन ही डिफरेंट होते हैं ओवरफ्लोइंग वाला। Okay, sir. सर इस थर्ड क्वेश्चन में हमने फर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखी? आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है वेट इन लिक्विड इज वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट। ओके सर। मतलब ये फॉर्मूला होता है कि वेट इन लिक्विड अगर आपने लिखना है, वेट इन लिक्विड इज ऑलवेज वेट इन एयर। हमें दोनों दिए थे माइनस अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट इज बी सिग्मा जी। बिकॉज यही था ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल की पानी में या लिक्विड में वेट कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? जितना उसका लिक्विड डिस्प्लेस्ड का वेट है, तो वही वैल्यू होती है सिग्मा जी। सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ मीडियम। ओके सर। फोर्थ क्वेश्चन इजी है, करके देख लेना। इसमें कुछ है नहीं से वैल्यूज ही पुट करनी है, प्रेशर बताना। फिफ्थ देखो, a tank with base area L square is filled with liquid to height h. The tank is accelerated with acceleration a as shown. If a small hole is made at a, then it is observed that liquid does not come out of the tank. The magnitude of accelerations. सेम क्वेश्चन जैसे भी हमने पहले किया।
नॉर्मली हम लेते हैं कि लिक्विड जो है वो यहाँ से बाहर कब आएगा, अगर अंदर प्रेशर ज्यादा और बाहर कम है। So normally अगर एक्सेलरेट करेगा लिक्विड ये शेप है, तो if a hole is made at A, liquid will not come out. हेलो, यस। Yes, sir. हाँ कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं जलंधर से कॉल कर रहा था। So next is अब इसमें वैल्यू क्या आएगी, बिकॉज बेस इज एल, हाइट इज एच। 2h अगर हम well. बेस ले रहे हैं तो 2h बाय एल आ जाएगा, a बाय g इज इक्वल्स टू 2h बाय एल, बिकॉज tan थीटा इसमें 2h हो जाएगा। बिकॉज h हाइट तक फिर एक्सेलरेट करेगा तो दिस बिकम्स 2h और ये l, तो tan थीटा इज a बाय g इज इक्वल्स टू 2h बाय एल इंटू g। क्लियर है? सिक्स टॉरिसोली थ्योरम का क्वेश्चन आ गया है। Two volume of two miscible liquids, rho and 2 rho are filled as shown in figure. And I have h by 2 and 3h by 2 from the surface of liquid. V1 and V2 with the velocity of a flux in two cases. तुमने रेशियो बतानी है V1 by V2. V1 is from the upper hoop. तो पहले लिक्विड की डेंसिटी रो, नीचे वाले तो ये h की मान है। दूसरा हो यहाँ पे ग्राउंड से h by 2 पे, मतलब टॉप से 3h by 2। हमने V1 और V2 निकाल, अगर हमने V1 निकालना है तो आप बर्नौलीज थ्योरम लगा सकते हो ए पे और बी पे। Yes, sir. ए और बी टोटल एनर्जी सेम होनी चाहिए। आप V1 के लिए इसी को रेफरेंस मान लो जहां पे होल किया है, तो टॉप पॉइंट की हाइट कितनी हो गई? H by 2. टेंसिल एनर्जी इज रो जी एच बाय 2, प्रेशर इज सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और सरफेस को हम ले रहे हैं रेस्ट पे अगर 45 है तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी
half rho V1 square of pressure. P. So you get V1 is equals to root GH. देखो ये समझ आया फर्स्ट इक्वेशन. यस सर. मैंने इधर और इधर इक्वेशन इक्वेट कर दी. फिर ये पॉइंट सी. अगर मेरे को V2 निकालना है, एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल्स टू एनर्जी एट सी. अब इसको रेफरेंस मानो. इसको रेफरेंस माने तो ए की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? अगर मैंने ए को रेफरेंस माना तो ये हाइट कितनी है? एच. एच. पोटेंशियल एनर्जी इज रो जी एच. ये हाइट कितनी है? एच बाय टू. तो H by पोटेंशियल एनर्जी इसकी डेंसिटी डिफरेंट है. 2 rho GH. टू रो जी इंटू एच बाय टू. लिक्विड रेस्ट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, प्रेशर एनर्जी है स्पीड. सी पे देखें तो सी पे बताओ इक्वेशन. प्रेशर कितना? पोटेंशियल एनर्जी सी की 0. जो सी को रेफरेंस मान लिया था. काइनेटिक एनर्जी सी की half rho हाफ टू रो 2 rho V2 square. हाफ रो इंटू टू रो, बिकॉज अब लिक्विड जो बाहर आ रहा है उसकी डेंसिटी डबल है. So you get ये हो जाएगा रो जी एच प्लस रो जी एच, टू रो जी एच. And V2 square. So V2 is V1 by V2 कितना आ गया? 1 by root. देखो आया समझ. अगर नोट करना है तो मेरे को बता देना, मतलब साथ साथ नोट कर रहे हो. ठीक है ये मैथड. पहले नेक्स्ट. 1 मिनट रुक जाओ. Yes sir. नेक्स्ट इज a cubical block of wood of side A and density rho floats in water of density 2 rho. The lower surface of the cube just touches the free head of a massless spring of force constant K fixed at the bottom.
तो हमने बताना है the weight W put over the block so that it is just completely immersed in water without weighting the weight. क्वेश्चन समझ आया? हमें दिया है हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है जिसकी डेंसिटी रो है और वो वाटर में फ्लोट कर रहा है जिसकी डेंसिटी 2 रो है। इससे एक चीज तो क्लियर होगी कि वो हाफ इमर्स्ड फ्लोट करेगा बिकॉज जो फ्लूइड की डेंसिटी है वो बॉडी की डेंसिटी से डबल है। तो उसकी साइड ए है, इट विल ऑलवेज फ्लोट हाफ इमर्स्ड। हमने बताना है उसके ऊपर कितना वेट रखें सो दैट इट जस्ट गेट्स फुली इमर्स्ड विदाउट वेटिंग द वेट। नीचे स्प्रिंग लगा, सो हमारे पास ये सिस्टम बन गया। अब हमने बताना है उसके ऊपर कितना वेट रखें so that it gets fully immersed। अगर मैं इसके ऊपर एडिशनल वेट रखता हूँ पूरा इमर्स करने के लिए इसको a/2 कंप्रेस करना पड़ेगा। यस सर। सर ब्लॉक इज फुली इमर्स्ड विदाउट वेटिंग द वेट, इसके ऊपर एक एडिशनल वेट रखता हूँ। इसकी वैल्यू बतानी है। सो बेसिकली दो चीजें करनी है, एक तो हम स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं। अगर मैं फोर्सेस मार्क करूं इस ब्लॉक पे जो इमर्स्ड है, इस पे भी कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। इसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स, अप थ्रस्ट एक्ट कर रही है, एक ये वेट W1 ये भी नीचे ही लग रहा है, और एक लग रही है स्प्रिंग फोर्स। यही फोर्सेस हैं चार। तो ये बैलेंस्ड कब होगा? if downward force is equals to upward force, मतलब W plus W1 should be equals to U plus Fs। तो W1 बताना है, U plus Fs माइनस W। अब थ्रस्ट कितने, वॉल्यूम कितना होगा, क्यूब है तो A क्यूब, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 2 रो को इंटू G, स्प्रिंग फोर्स K/2 माइनस A क्यूब इंटू रो G। सो इसे A क्यूब रो G प्लस K/2। आंसर इस टर्म में दिया, ए कॉमन दिया हुआ है, ए को कॉमन लेंगे तो A² OG प्लस K/2। क्लियर है? Yes, sir. सर कोई डाउट? इनिशियली स्प्रिंग आपको कैसे पता कि कंप्रेस नहीं था? अब क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, सब कुछ क्वेश्चन में ही पता चल जाए। आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। cubical block of wood of side A and density 2 of floats in water, the lower surface of the cube just touches। उन्होंने कहा दबाया, उन्होंने कहा just touches। ओके सर। वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना पड़ता है एक्सक्यूज के लिए। उन्होंने क्वेश्चन में दिया था कि नहीं दब रहा हो।
8। बिगनिंग हाँ में जी, जो हमारा ब्लॉक बिगनिंग में आवाज नहीं ब्लॉक आ है रही ना आपकी भी, क्योंकि आवाज नहीं आई आपकी। सर जो स्टार्टिंग में ब्लॉक है वो हाफ सबमर्ज्ड क्यों है? अगर मैं इस केस में लिखूं, अगर ये फ्लोट कर रहा है तो वेट और अपथ्रस्ट इक्वल है। यस, वेट कितना जीरो और अपथ्रस्ट? जीरो जी। सेंसिटिव लिक्विड 2 है तो वी डैश कितना आ गया? ओके वी वैल्यू मतलब आधा ही मस्त। ओके नेक्स्ट, figure shows the liquid flowing through a tube at a rate of 0.1 meter cube per second. The tube is branched into two semicircular tubes of cross section a by 3 and 2a by 3. The velocity of liquid at q is, हमें a दिया 10⁻⁻2 और p पॉइंट पे वेलोसिटी दी 20 मीटर पर सेकंड। सो हमें ऐसे क्वेश्चन दिया eventually start with a given but volume of liquid flowing per unit time is, हमें बताना है what should be the velocity of liquid at q। कैसे करें? रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड के दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक पॉइसनस इक्वेशन और दूसरी कंटिन्यूटी। रेट ऑफ फ्लो की दूसरी इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये एरिया A1 है, ये मैं कह सकता हूँ A1 B1 इज इक्वल टू A2 कह सकता हूँ या नहीं कह सकता? बिकॉज हमें यहाँ पे वेलोसिटी बतानी है क्यू पे। A1 B1 A2 B2 इक्वल होंगे? नहीं होंगे, बिकॉज हमें ये थोड़ी दिया सेम ही लिक्विड है जो दोनों ट्यूब्स में फ्लो कर रहा है। बट यहाँ से रेट ऑफ फ्लो है A1 B1, यहाँ से A2 B2 और टोटल हमें पता है। हमें A की वैल्यू भी पता है, V की भी पता है, तो V क्यों निकलाएगा यहाँ से? बिकॉज हमें A पता है 10⁻⁻2 और V पता है 0.1। ये इक्वेशन समझ में आई कैसे लिखी है? यस सर। ये नहीं इक्वेशन सर, आपने वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दोनों ट्यूब्स में डिवाइड कर दिया प्लस ये दोनों, जो ये उधर से दोनों आ ट्यूब रही है। इसमें है पैरेलल में है? पैरेलल।
पैरेलल। अब इसको ऐसे सोचो, अगर यहाँ से करंट I1 आएगी, यहाँ से I2 आएगी, तो इसमें कितनी फ्लो करेगी? I1 प्लस I2। Yes, sir. सिर्फ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की जगह रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड हो गया ना, यहाँ से जो लिक्विड आया और जो यहाँ से आया ऐड हो गया इसमें। तो ये बता दो, तो A1 B1 प्लस A2 B2 इज इक्वल टू V, वहां से सॉल्व हो जाएगा। आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Ninth, there are two identical small holes of area of cross section A on opposite sides of a tank containing a liquid of density rho. Difference in height between the holes is h. The tank is resting on a smooth horizontal surface. Horizontal force which have to be applied to a tank to be in equilibrium. हमारे पास एक टैंक है, इसमें लिक्विड फिल्ड, इसमें दो होल्स थे। इन दोनों होल्स में डिफरेंस इन हेड एज। ज्यादा वेलोसिटी से लिक्विड कहां से बाहर आएगा? नीचे वाले से। नीचे वाले से। नीचे वाले से। कौन से लिक्विड का मोमेंटम ज्यादा होगा? एरिया सेम है दोनों होल्स का, मोमेंटम ज्यादा किसका होगा? नीचे वाले होल्स। नीचे वाले का। अब सिर्फ ये सोचो कि अगर सिर्फ यही लिक्विड बाहर आ रहा होता तो मोमेंटम कंजर्व करने के लिए बीकर को किधर मूव करना था? दूसरी साइड। साइड से लिक्विड बाहर आया तो बीकर विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। ये लेफ्ट साइड से लिक्विड बाहर आएगा तो बीकर शुड मूव टुवर्ड्स राइट। ज्यादा फोर्स किसने लगाई है? इस पानी में जो बाहर आ रहे हैं नीचे वाले ने। और नीचे वाले के कारण किधर जा रहा था? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड कहाँ जाए? हमें यहाँ से फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि लेफ्ट साइड मूव ना करे। Yes, sir. टैंक टू बी इन इक्विलिब्रियम। ये एफ बताना है। क्वेश्चन समझ आया? पहले Yes, sir. Yes, sir. फोर्स बताया, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्सेस। इसको अगर मैं लेता हूँ H1, इसको लेता हूँ H2, V1 is ये क्लियर? दोनों पॉइंट्स पे वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। Yes. Force exerted by liquid coming out of orifice फोर्स होती है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। इनिशियली तो जब तक लिक्विड बाहर नहीं आया था वो रेस्ट पे था, बाहर आया तो mv by t, बिकॉज इनिशियल मोमेंटम जीरो है। मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज A into B. kv। तो फॉर्मूला क्या आ गया? kv स्क्वायर हो। F1 कितनी लगेगी इधर? F1 is a v1 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2gh1. F2 कितनी लगेगी?
इक्विलिब्रियम कब आएगा? When F2 plus F should be equals to F1. राइट साइड और लेफ्ट साइड वाली फोर्सेस सेम. F कितना हो गया? F1 minus F2 मतलब 2 rho J A H1 minus H2 क्वेश्चन में दिया है H. J एडवांस का प्रीवियस ईयर आया समझ? यस सर. Yes. तो बेसिकली आप ये फोर्स का फॉर्मूला याद भी रख सकते हो. Force when liquid comes out of orifice. AV square root. क्लियर है ये? नोट करना है नेक्स्ट कर दो. Next करवा दो. नेक्स्ट करवा दो. Liquid is kept in a cylindrical vessel which is rotated along its axis. Liquid rises on the sides by 5 centimeter full revolution per second. Difference in height of the liquid. Formula बताए दो आपको. 10th का formula क्या था? Difference in height का. आपको R ओमेगा सब पता है. क्वेश्चन में R भी दिया, ओमेगा भी दिया. ओमेगा H को omega square by रेडियन पर सेकंड में चेंज कर देना, अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूला. So R square omega square by 2G. Next, a cylindrical container of radius R and height H is completely filled. डायग्राम इसका नहीं है, वो डायग्राम ऊपर वाले क्वेश्चन का है ना इसका. Is completely filled with liquid. Two horizontal L-shaped pipes of cross-sectional area are connected to cylinder as shown in figure. Now the two pipes are open and the fluid starts coming out of the pipes horizontally in opposite direction. Then talk due to ejected liquid on the systems. क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन क्लियर है सबको? Yes, sir. yes. Sir. ध्यान से डायग्राम देख लो. अगर मैं आपसे दोनों होल्स में वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स पूछूं तो क्या है? हाइट कहां तक है जहां तक लिक्विड फील्ड है? हाइट h/2. Yes, sir. अगर सिलेंडर में Yes, लिक्विड sir. फील्ड है तो मल्टीप्लाई तक h/2. वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स इज Root Root 2 G. GH by 2. gh. Force exerted AV square root. av square of. हमें a दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया a. फोर्स जहां से लिक्विड बाहर आ रहा है उस पॉइंट का एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है? 3 बिकॉज हमें रेडियस दिया है सिलेंडर का r, बिकॉज 2r 2 R. डायमीटर दिया है. डिस्टेंस कितना हो गया? 2r एक्सेस ऑफ रोटेशन से. सर ऐसे दिया है ना, ये सिलेंडर, ये r और r डिस्टेंस पे आगे पाइप लगी है. फोर्स इधर लग रही थी. ये डिस्टेंस सेंटर से हो गया 2r. तो टॉप कितनी हो गई? 2R into A rho G. Yes. 2rf. टू आर इंटू ए रो जी एच. ये एक के कारण है. दो पाइप्स है, दोनों के कारण टॉप सेम डायरेक्शन में ऑपोजिट. ऑपोजिट. सेम. Same direction में. टू आर ए रो जी एच. तो 4r a रो जी एच.
ये कहाँ यूज होता है सिस्टम? स्प्रिंकलर। लॉन में आपने लगा देखा होगा, टैप को खोलते थे खुद ही घूमना शुरू हो जाता है। तो स्प्रिंकलिंग सिस्टम होता है, अगर बड़े लॉन को पानी देना है तो कनेक्ट कर देते हैं और ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लिक्विड निकलेगा, बट टॉप सेम डायरेक्शन में लगेगी। नेक्स्ट, a block of silver of mass 4 kg is hanging from a string, is immersed in a liquid of density 0.72. Relative density of silver is given, tension in the string बताना है तो एडवांस था बट ठीक है कुछ। Predicting downwards, इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या बनी? T plus U is equals to W. तो T is W minus U. वेट कितना है? थ्रस्ट E सिग्मा G. वॉल्यूम कितना? मास ओवर डेंसिटी। Reduced total mass given at 4 kg, density of silver is 10,000. There is the tension in the string in newtons. आया समझ? Yes. देखो ध्यान से, क्लियर है सबको? कि नोट कर देना, बिल्कुल ना छोड़ना। कई बार क्लास पढ़ाते पढ़ाते लाइट चली जाए तो पीडीएफ सेव भी नहीं होती। तो सब बेसिक चीजें नोट कर देना। नॉर्मली तो लाइट नहीं जाती आजकल, बट चली जाए तो पीडीएफ सेव नहीं होगी। नेक्स्ट, सर सैटरडे हमारी क्लास होगी ऑफलाइन? क्या चीज? सैटरडे को क्लास होगी जैसे होती है डाउट क्लास, और संडे को टेस्ट? सैटरडे को पता नहीं, मैं कल परसों नहीं हूँ यहाँ पे। सुबह शायद होगा बट दोपहर के बाद नहीं है। तो मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास का। ओके सर। Second, open tank 10 meter long, 2 meter deep is filled up to 1.5 meter with the oil of specific gravity 0.8. Tank is uniformly accelerated along its length from rest to a speed of 20 meter per second in the shortest time. हमें ऐसे ही होगा। टैंक है ये 10 मीटर वाइड है। और 1.5 मीटर तक फील्ड है। टोटल 2 मीटर है तो 0.5 मीटर खाली है। ठीक, हमने इसको 0 से 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड देनी है शॉर्टेस्ट टाइम, बट लिक्विड ओवरफ्लो नहीं करना चाहिए। तो लिक्विड ओवरफ्लो कब नहीं करेगा? अगर ये एक्सेलरेट करेगा इससे ज्यादा एंगल ना बने। यही कंसेप्ट है। मैं आपसे पूछ रहे टैन थीटा कितना बना, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये 0.5 था, इधर से 0.5 ऊपर गया, इधर से 0.5
नीचे आ गया तो ये कितना हो गया 1 और ये हो गया 10। तो tan थीटा इज a by g is equals to 1 by 10। ठीक है स्टेप। Yes. तो एक्सेलरेशन Yes. मैक्सिमम कितनी हो सकती है g by 10 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब काइनेमैटिक्स पे आ जाओ। इनिशियल स्पीड 0, फाइनल स्पीड 20, acceleration 1 meter per second square. Time taken is e minus u by 8। इससे कम टाइम लोगे तो लिक्विड ओवरफ्लो कर जाएगा। सो 20 सेकेंड्स। क्लियर? Yes, sir. Narrow tube completely filled with liquid is lying on a series of cylinders as shown. No sliding between surfaces. Acceleration so that liquid does not come out। डायग्राम देखो, लिक्विड बाहर कब नहीं आएगा। कंडीशन क्या है? हॉरिजॉन्टल देखोगे तो प्रेशर इज एल रो ए, वर्टिकल प्रेशर इज एच रो जी। अगर ये दोनों इक्वल है तो बाहर नहीं आएगा। तो ए कितना होगा एच जी बाई एल। ठीक है यहाँ तक। सर ये एल रो ए क्या है? ड्राइव किया था फॉर्मूला। मतलब ये डिस्टेंस एल है और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए है। ये डिस्टेंस एच और वर्टिकल एक्सेलरेशन ये। यहाँ से प्रेशर कितना लग रहा है एच रो जी। हॉरिजॉन्टल कितना लगेगा एल रो ए। कल ड्राइव तो किया ही फॉर्मूला हमने जब इंक्लिनेशन निकाली थी। ओके सर। हमने बताना है the value of acceleration with which liquid will not come out। एक डायग्राम में शो किया वो व्हील के सेंटर की एक्सेलरेशन 2a हो जाएगी ऊपर को। हाफ हो जाएगी, 2a नहीं हो जाएगी। हमारे पास ये कंसेप्ट था मतलब व्हील के रोटेशन को। इसकी एक्सेलरेशन ये है तो इसकी 2a है। तो हमने तो ये निकाल लिया अभी एच जी वैल्यू। तो व्हील की तो उससे हाफ होगी। नेक्स्ट, the velocity of liquid coming out of a small hole of a vessel containing ये जो 16th में डायग्राम है वो बताना। हो जाएगा ये। वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स निकाल सकते हो 16th क्वेश्चन 15th क्वेश्चन में। डायग्राम 16th वाला है। Yes. Yes, sir. उसको करके देख लेना। अभी 17 16 देखो। A wooden block is floating in a liquid. 50% of its volume is inside the liquid when vessel is stationary. Percentage volume immersed when the vessel moves upwards with acceleration g by 2। क्वेश्चन समझ आया? हमें ये वुडन ब्लॉक है 50% इमर्स फ्लोट कर रही है फिर स्टेशनरी। अगर वर्टिकली एक्सेलरेट करेगा तो पहले मेरे को प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन बताओ। अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है तो जो वॉल्यूम इमर्स्ड इन अ लिक्विड है वो एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है या सिर्फ डेंसिटीज पर डिपेंड करता है। हम क्या करते थे अभी पीछे में से किसी ने पूछा था v by 2 कैसे आया। तो हमने क्या था v रो जी इज इक्वल टू v डैश सिग्मा जी। जी तो कैंसिल हो गया था। अगर वो अपवर्ड एक्सेलरेट करेगा तो सूडो फोर्स वेट को भी चेंज करेगी और अपथ्रस्ट को भी चेंज करेगी।
So volume immersed in a liquid does not depend on vertical acceleration. So it will remain same, 50%. आया समझ concept? 17 देखो. An empty balloon weighs W1. If air of weight W is pumped into the balloon, the weight of balloon becomes W2. Suppose density of air inside and outside is same. Then हवा भरने से वेट ऑफ बलून चेंज होगा. चेंज क्या होगा? अगर खाली बलून है, मैंने उसमें हवा भर दी, वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ गया. वॉल्यूम बढ़ गया, टोटल वेट हो गया वेट ऑफ बलून प्लस वेट ऑफ एयर इनसाइड इट. तो वॉल्यूम बढ़ने से अपथ्रस्ट भी बढ़ गई. अपथ्रस्ट कितनी? इक्वल्स टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड. वो इस केस में एयर ही है. हमें दिया इनसाइड जो एयर फिल किया और जो बाहर एयर है, उन दोनों की डेंसिटी सेम है. तो जितना वेट बढ़ेगा उतनी अब थ्रस्ट बढ़ेगी. इफेक्टिव वेट रिमेन सेम. W1 विल बी इक्वल्स टू W2. आया कंसेप्ट समझ? थ्योरी का क्वेश्चन है, क्योंकि लिखना है रीजन तो लिख सकते हो. इफ इनसाइड एंड आउटसाइड एयर हैव सेम डेंसिटी, increase in weight is equals to increase in upthrust. So net weight remains same. Net weight remains same. Eighteenth. A U-tube in which cross-sectional area of the limb on the left side is 1/4 of the right. The limb on the right contains mercury. The level of mercury in the narrow limb is at a distance of 36 centimeter from the upper end of the tube. What will be the rise in level of mercury in the right limb if left limb is filled to the top with water? ये क्वेश्चन करो, नहीं होगा तो मैं करा. जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ. सर इसमें हम ऐसे हमें करेंगे ना, जहाँ सा सर मर्क्यूरी दोनों साइड पे है तो वहां से सॉल्व करेंगे ना रेफरेंस के लिए. दोनों से प्रेशर इक्वेट करो. यस सर. राइज इन लेवल ऑफ मर्करी निकालना. क्या आया? इतना टाइम क्यों लग रहा है? मेरे को इक्वेशन बताओ क्या बनी आपकी दोनों साइड पे जो प्रेशर इक्वेट किया.
इक्वेशन क्या बनी है? तो ऐसे बनेगी रो जी एच प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस रो जी 36 सेंटीमीटर। क्या बनी है? रो जी एच इज इक्वल टू 1 हमने वो ले लिया ना पी नॉट ऑफ वाटर। ये इक्वेशन है आपकी। फिर ये बताना आपने कैसे लिखी इक्वेशन। मैथ से देखना मुश्किल करना हो। 36 plus x into 1 square root of 56. फर्स्ट इक्वेशन समझ आई ना सबको? फर्स्ट इक्वेशन जो लिखे है वो समझ आ रही है? सर एक बार एक्सप्लेन कर दो। माइक में ऐसे के मेरा नहीं आता इधर से 36 सेंटीमीटर तक ये खाली है। यही नहीं बनना। 36 तक खाली। जब हम पानी भरना शुरू करेंगे तो 36 ही आ गया, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो जो पानी फिल होगा वो यहाँ तक फिल होगा। एक मिनट यहाँ पे गलती करते हैं मैथ इक्वेशन। ये 36 प्लस एक्स तक आया। अब ये अगर एक्स डिस्टेंस नीचे आया मान लो, दूसरी साइड का क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया 1/4 है तो ये x/4 ऊपर जाएगा बिकॉज ये 4 टाइम एरिया है। तो पहले यहाँ तक बैलेंस था, अब ये x/4 ऊपर चला गया। यहाँ तक दोनों लेंस में मर्करी है। यहाँ तक दोनों साइड मर्करी है। ये भी मर्करी है। और इस रीजन में पानी, तो इस पॉइंट तक तो ये सब बैलेंस है बिकॉज इधर भी मर्करी है इधर भी मर्करी है। अब इधर पानी का कॉलम कितना हो गया? 36 प्लस एक्स। और ये कितना हो गया? x प्लस x/4। यही आया ना? बिकॉज ये x नीचे गया, ये x/4 ऊपर गया। पहले यहां तक बैलेंस था तो ये 5x/4 आ गया। 5x/4 so this is 5। इसको सॉल्व कर दो चुप है। इक्वेशन देखो, इक्वेशन समझ में आई है या नहीं आई? ये इक्वेशन ये सर बात। Yes, sir, आगे 36 plus x centimeter of water column is balanced by 5x/4 of mercury column.
क्लियर कंसेप्ट? Yes. यस। तो सॉल्व कर देना जो भी आएगा। पहले वो 15 आया था बट वो डिफरेंट था। नेक्स्ट देखो 19th, body of density D and volume V. V1 floats with total volume immersed in a liquid of density D1। ये सेम है, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वही क्वेश्चन है दोबारा से। अब इसमें रो1 रो2 था, इसमें D1 D2 दिया हुआ। 28 देखो, a square of side 1 cross 1 is hinged at its midpoint. A fluid of density rho fills the space to the left of gate. The force required to hold the gate stationary. क्वेश्चन समझ आया? Name take advance. हमारे पास ये गेट है, सेंटर से हिंज है। इधर पानी फिल किया या कोई भी लिक्विड, अगर मैं बात करूं हिंज पॉइंट से नीचे वाले किसी भी पॉइंट पर, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है पानी के कारण। तो इस अगर ये सेंटर से हिंज्ड है, इस फोर्स के कारण क्लॉकवाइज मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clock. 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 एंटी क्लॉकवाइज। इसको छोड़ दो, ऊपर वाले पार्ट पे फोर्स इधर लग रही है, इसके कारण क्लॉकवाइज मूव करेगा और एंटी क्लॉकवाइज। Clockwise. क्लॉकवाइज। Clockwise. मतलब दोनों की टॉप सब्ट्रैक्ट करनी है, ऑपोजिट Yes. डायरेक्शन में टॉप लग रही है। यस। कोई भी पॉइंट ले लो से यहाँ पे, एट डिस्टेंस 6, ठीक है। प्रेशर कितना है यहाँ, टॉप से डिस्टेंस कितना हो गया? 1 मीटर का गेट है ये, 1 मीटर लेंथ, तो टॉप से डिस्टेंस कितना हो 0.5 गया? plus x into rho हाफ into प्लस g. एक्स, हाफ प्लस एक्स हो गया, Yes, sir. तो P1 कितना हो गया? Half plus x into rho g. लो जी, मैंने यहाँ पे स्मॉल विड्थ ली दी एक्स, एरिया कितना जिसपे प्रेशर लग रहा है, ऐसे समझो ना, स्क्वायर गेट है। ऐसे स्क्वायर गेट है, इसमें मैंने एक स्मॉल स्ट्रिप कंसिडर किया, इसका सेंटर से डिस्टेंस जो है वो एक्स है, इसकी विड्थ डी एक्स है, ये साइड 1 मीटर है, ये साइड भी 1 मीटर है, स्क्वायर गेट है। तो इसका एरिया कितना है? इस स्ट्रिप का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ dx1 1 dx. नहीं होगी, फोर्स कितनी होगी? प्रेशर इनटू एरिया, एरिया इज dx। Yes, sir. टॉक अबाउट हिंज पॉइंट कितनी होगी? इस स्मॉल फोर्स प्रेशर के कारण F1 x इनटू plus f1, x f1. मतलब हाफ x, हाफ प्लस x इंटू रो जी इंटू dx इंटू x, यही टॉक है। टोटल टॉक नीचे वाले पोर्शन पे कितनी होगी? इसको इंटीग्रेट कर दो, रो जी तो कांस्टेंट है, बाहर भी रख सकते हो। लिमिट्स क्या लेनी है इंटीग्रेशन की? x वेरीज फ्रॉम
0 से हाफ। सिमिलरली अगर मैं ऊपर वाला पार्ट कंसिडर करता हूँ, ये टॉक आई एम लोअर पार्ट। अगर मैं अपर पार्ट देखूं, यहाँ पे एक पॉइंट लिया एट डिस्टेंस x, प्रेशर कितना हो गया? हाफ इंटू रो हाफ जी माइनस एक्स, हाफ माइनस अच्छा एक्स यस सर फोर्सेस हाफ माइनस एक्स इंटू रो जी इंटू डी एक्स, सेम वैसी टॉक इज total torque is on upper part. Limits x varies now. Net torque कितनी? नेट टॉर्क ज्यादा टॉर्क किसके लिए? अपर पार्ट पे, लोअर पार्ट पे? लोअर पार्ट पे नेट टॉर्क। इसको बैलेंस किसके साथ करना है? बाय एक्सर्टिंग एन एक्सटर्नल टॉर्क। ऐसे बताना था दिक्कत। दिस इज टफ, मतलब ये एडवांस लेवल के एक्चुअल में है या ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन, बट एचसी में था ही। समझ आया कैसे किया? यस Yes, sir. मेन नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन, बेफिक्र है। पीवाई क्यू करोगे तो ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला उसमें, सिंपल क्वेश्चन है होते हैं। बट ये टॉक वॉक निकालने वाले क्वेश्चन एडवांस में ही आते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इजी है 21, 22, 22 देख लो। Large wooden piece is in the form of a cylinder, floats on water with two-thirds of its length immersed. When a man stands on the upper surface, a further one-sixth of the length is immersed. Ratio of masses of man and wooden piece. Ratio of masses of man and wooden piece. करो सॉल्व इसको। हमें दिया large wooden piece is in the form of cylinder, floats with two-thirds of its volume immersed. पहली सिचुएशन ये है, पूरी लेंथ दे दे तो two-thirds immersed। फ्लोटेशन का प्रिंसिपल क्या था? से निकल You गए। know कितना आ गया? 2/3 सिग्मा, सिग्मा इज वाटर की डेंसिटी, तो बेसिकली 2/3। हमें दे इसके ऊपर मैन जब खड़ा हुआ तो 1/6 और इमर्स, टोटल इमर्स वॉल्यूम कितना हो गया? 2v/3 प्लस v/6। 2/3 + 1 ये वैल्यू देखना कितनी आ रही है? 5/6. 5v/. Yes, sir. 5v/6 इमर्स। दोबारा से प्रिंसिपल लगाया, अब इसके ऊपर मैन भी खड़ा है, तो वेट ऑफ मैन weight of man is the rho is
यही आ रहा है 3/6 टेक्नोलॉजी सेटअप मैन फिर का बॉडी कितना था हीरोजी सॉरी हम हीरोजी रेशो बतानी है weight of man to weight of body वन बाय फोर क्लियर है Yes, sir. नेक्स्ट there are two identical whole on opposite sides of a tank is open difference in height ये तो वही क्वेश्चन है अब डिफरेंट फॉर्म में पूछा हुआ है हमने बताना था कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी टू कीप द टैंक इन इक्विलिब्रियम फॉर्मूला पीछे क्या आया था पिछले क्वेश्चन में देखो फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द टैंक इन इक्विलिब्रियम वहां पर शायद आया था 2 रो GHA तो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H यहाँ पे सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी बतानी है तो इट्स प्रोपोर्शनल टू H नेक्स्ट इज ये फॉर्मूला कल बताया था टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक A by 2J 2H by G. A part A by under root 2H by G. 25th. A large cylindrical tank has a hole of area at its bottom and water is poured into it through a tube of cross-sectional area A with speed V. Which of the following is true? मतलब होल का एरिया भी है ऊपर से जैसे पानी आ रहा है उसका एरिया भी है क्वेश्चन समझ आया क्या किया हमारे पास एक टैंक है इसके नीचे एक होल है जहां से पानी ऐड कर रहे हैं उस पाइप का एरिया भी है इस टैंक में पानी स्टोर हो सकता है पहले इसमें लेवल बढ़ना शुरू होगा बिकॉज इनिशियली पूरा टैंक खाली था पानी भरना शुरू होगा तो यहाँ पे वेलोसिटी में फ्लक्स आएगी कितनी अगर x डिस्टेंस तक ये फील्ड इनिशियली अगर x की वैल्यू कम है जिस रेट से पानी बाहर जा रहा है और जिस रेट से आ रहा है वो उससे कम होगा पर जैसे जैसे इसमें लेवल बढ़ेगा बिकॉज बाहर कम जा रहा था आ ज्यादा रहा तो इसमें लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा एक स्टेज आएगी कि x की इतनी वैल्यू हो गई कि जिस रेट से पानी आ रहा था उसी से बाहर जाने लग गया तो लेवल कम होना स्टार्ट कांस्टेंट पहले लेवल बढ़ेगा और कांस्टेंट कब हो जाएगा जब √2g की वैल्यू v के इक्वल हो जाएगी मतलब x की वैल्यू v² / 2g हो जाएगी आया समझ इनिशियली Yes, yes. टैंक खाली था तो इनिशियली आने का रेट तो v है जाने का v से कम है तो निकल धीरे धीरे रहा है तो लेवल बढ़ेगा फिर एक स्टेज आएगी जब लेवल बढ़ना शुरू हुआ तो निकलना जिस रेट से पानी बाहर निकल रहा है वो भी बढ़ रहा है when these two rates becomes equal then we say that level become constant so option will be C part water level will rise to v² / 2g and then stop rising ठीक है Yes, sir. सो इसका करके देखना अब PYQ कर लेना पहले फिर इसको करना बस जेई मेंस के PYQ करके फिर इसे करना फिर डाउट्स के लिए मैं बताता हूँ किस दिन लग सकती है क्लास अभी कल तो नहीं होगी ना क्लास? कल मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगी अगर मतलब मेरे को पता नहीं टाइम का भी अगर पॉसिबल हुआ तो लगा लेंगे ओके सर, थैंक यू सर।